हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति के लिए मेंस क्वेश्चंस। जो आपका सेकंड क्वेश्चन मैं आज करवा रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप जाके चेक कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका ये वाला, और सेकंड क्वेश्चन आज जो मैं करवा रही हूँ वो क्या करवा रही हूँ, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख धरोहरों स्थलों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मतलब उत्तर प्रदेश में जो भी धरोहर है उन स्थलों का आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो आप आंसर इसका कैसे लिखोगे, देखिए अब आपको करना क्या है, आपको मेरी वीडियो देखनी है, अच्छे से समझनी है, और जो मैं नोट्स दिखा रही हूँ आपको वो आपको कॉपी में अपने नोट डाउन कर लेना है, आपको लर्न कर लेना है। एंड आपको जो मैं ये यूपीएससी या यूपीपीसीएस के लिए मैं आपको मेंस के जो क्वेश्चन करवाऊंगी आपको वही प्रिपेयर करने हैं, वही करके आपके जो है मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। तो अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। तो चलिए करते हैं हम अपना स्टार्ट। उत्तर प्रदेश में प्रमुख स्थित धरोहर के बारे में बात करनी है तो सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे कि हमें कहा क्या है, उसके बारे में हमें बताना क्या है। तो उत्तर प्रदेश में धरोहरों की सांस्कृतिक परिधि के अंदर अनेकों इमारत जैसे ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी इत्यादि स्थित है। उपरोक्त स्थलों की पुरातात्विक, ऐतिहासिक और कलात्मक गतिविधियों के संरक्षण, प्रकाशन और प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृति विभाग की स्थापना की है। अब बात करते हैं भूमिका लिखने के बाद हम बात करेंगे हम जो हमसे पूछा है उसके बारे में हम लिखते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रमुख धरोहर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो भी आपको याद है वो ही लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले हम ताजमहल की बात कर लेते हैं। तो लिखना है आपको आगरा में स्थित। शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के तट पर इस मकबरे को अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल, जिनका पूरा नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम, इनकी याद में 1631 से 53 के बीच बनवाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसकी डिजाइन तैयार की थी, किसकी, ताजमहल की। और उस्ताद इंसा खान के निर्देशन में 22 साल काम चला। सफेद संगमरमर से बना अष्टभुजिया मकबरा है। बेहतरीन अनुपात और सादगी में विश्व के 7 आश्चर्यों में से क्या है, एक है। पित्रादुरा शैली में निर्मित है। मुगल स्थापत्य कला की खूबियों से पूर्ण है। यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें शामिल होने वाला भारत का यह प्रथम स्मारक है। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ये इतना बड़ा, आप कहोगे मैम इतना बड़ा क्यों रखा है, इतना बड़ा नहीं लिखते, आपको याद इतना करना है। अगर आपको वहां पे क्या होगा, आप जब इतना करके जाओगे तो आपका इतना तो खुद ही आपको लर्न रहेगा, थोड़ा बहुत तो भूल भी जाते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख देना है सबके बारे में। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं हम आगरा का किला। सेकंड हम क्या लिखें कि आगरा का किला। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1605 में की और अकबर ने 1565 ईस्वी में आगरा के किले की नींव रखी। ये तो आगरा के किले की बात हो रही है, आगरा शहर की बात हो रही है। आगरा के किले में क्या है, 2 दरवाजे, दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट। इन गेटों पर अकबर ने मेवाड़ की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 2 वीर राजपूत नायक जो है जैमल और फत्ता, आपको ऐसे अंडरलाइन कर देनी है, ठीक है, इनकी मूर्ति लगवाई। 500 से अधिक इमारतें, लेकिन अकबरी महल और जहांगीरी महल अकबर काल की इमारतों में स्वीकारी गई थी। जहांगीरी महल जो सलीम का वास है उस पर ग्वालियर किले और हिंदू कला का प्रभाव है। अकबरी महल की बात करते हैं, अकबर का वास है जो उस पर बंगाली स्थापत्य का अत्यधिक प्रभाव है। लाल बलुआ पत्थर से बना यह यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है आगरा का किला। 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको भी शामिल किया गया। अगला बात करते तो बुलंद दरवाजा, ठीक है। यूपी के उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा। दरवाजे की ऊंचाई कितनी है, 280 फुट है। हिंदू और पारसी स्थापत्य कला का उदाहरण है ये। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। दरवाजे के स्तंभों पर कुरान की आयतें खुदी है। देवगढ़ का मंदिर, इसकी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से गुप्त काल के स्थापत्य और मूर्तिकला की जानकारी मिलती है। इस मंदिर में क्या है, भगवान विष्णु के 10 अवतारों के दर्शन किए जा सकते हैं और प्राप्त दशावतार मंदिर ईंट स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। अगला लिखना है आपको फतेहपुर सीकरी। आगरा में स्थित है। प्राचीन काल में सीकरी रूपबर, जहां पत्थर पर संगत राशि का काम चलता था। अकबर ने इसे अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया फतेहपुर सीकरी को। इसकी डिजाइन बहाउद्दीन ने तैयार की थी। फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद का है फतेहपुर सीकरी में, इबादत खाना, सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, हिरन मीनार, मीना बाजार, हवा महल, पंचमहल, जोधा महल, मरियम महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, ये सब का है, ये सब फतेहपुर सीकरी में, तो आपको याद रखना है।
कलाविद प्रसी ब्राउन तुर्की सुल्ताना की कोठी स्थापत्य का मोती है। इन्होंने कहा है कि जो तुर्की सुल्ताना की कोठी है ना वो स्थापत्य का मोती है और कास्ट तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। विश्व विरासत सूची में 1986 में फतेहपुर सीकरी को शामिल किया गया। जोधा महल की बात करें तो उसमें हिंदू चाप प्लस ऋतु अनुसार कमरों के तापमान को नियंत्रित करने की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। कहाँ? जोधा महल में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण हिंदू पारसी वास्तुकला के आधार पर किया गया था। अगले की बात करते हैं तो रूमी दरवाजा आ जाता है। लखनऊ में 1784 में नवाब आसफ उद्दौला द्वारा बनवाया गया। लंबाई 60 फीट है। अकाल के समय लोगों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से निर्माण हुआ था। तुर्की गेट के नाम से भी जाना जाता है रूमी दरवाजा। कैसरबाग पैलेस की बात करते हैं। 1848 से 50 में नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा निर्माण हुआ है। भवन तीनों भागों में विभाजित है। मुगल और यूरोपीय शैली का इसमें निर्माण किया गया है। इसके मतलब मुगल और यूरोपीय शैली के मिशन से इसका निर्माण हुआ है। अगले की बात करते हैं तो हम सारनाथ प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है तो सबको याद रहता है मेंस में। बुद्ध ने प्रथम उपदेश इसी स्थान पर दिया था। इसके धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? धर्म चक्र प्रवर्तन इसका नाम क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? धर्म चक्र की गति। विश्व प्रसिद्ध धर्मिक स्तूप भी कहाँ है? सारनाथ में है। भगवान बुद्ध के समय इस क्षेत्र में क्या था? घने जंगल थे, जिसमें क्या होते थे? बहुत ज्यादा हिरन निवास करते थे और इसी कारण ये जो सारनाथ है इसको जो है ऋषिपत्तन और मृगदावा कहा जाता है। प्री में पूछा जाता है ऋषिपत्तन मृगदावा किसे कहा जाता है? तो सारनाथ को। सारनाथ में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी अपनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जौनपुर, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिराज हिंद भी कहते हैं। तोरण के पास विशाल स्तंभ वाली जारी है, इसकी विशेषता है। विशेषता की बात करें तो इबादत गाह के मध्य भाग में बना सिंह द्वार भी इसकी विशेषता है। जंजरी मस्जिद, अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हमारा ये खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लिखेंगे इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो विश्व धरोहर स्थलों का जो महत्व है वो इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इनका मकसद क्या है? सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, ठीक है, और प्राकृतिक विरासतों को संरक्षित करना और इसके प्रति लोगों को क्या है? जागरूक करना। साल 1984 से यूनेस्को हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मना रहा है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन कंप्लीट, जो आपको आंसर लिखना है। मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है और ये आंसर जो है कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और आपको अच्छे से लर्न करना है। और एक बार आपको अपनी रफ कॉपी में लिखे देखना है कम से कम 1 या 2 बार एक क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है, शेयर एंड कमेंट्स करके बताना है। नेक्स्ट जो मैं लाऊंगी वीडियो वो भी एक क्वेश्चन पे लाऊंगी, वो भी आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड होगा, ठीक है। इस तरह मैं आपको सारे आर्ट एंड कल्चर के मेंस के क्वेश्चन कराऊंगी तो आपकी आर्ट एंड कल्चर की तैयारी इजीली हो जाएगी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, मेरी वीडियो पे जाना है। मेरी वीडियो के जो ये आपको मेंस के दिख रहे हैं वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं, समझने हैं, लर्न कर लेने हैं एंड आपका अच्छे से आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा।